दीन और अभिमानी की चर्चा कर रहे थे। कौन व्यक्ति दीन है और कौन व्यक्ति अभिमानी है, उसका बहुत सुंदर स्वरूप यहाँ इन्होंने बतलाया। दुनिया में परमाणु को सबसे छोटा और आकाश को सबसे बड़ा कहा जाता है, लेकिन इन्होंने ये कहा कि परमाणु से छोटा दुनिया में कुछ नहीं है और आसमान से बड़ा कुछ नहीं है। ऐसा कहने वालों ने दीन और अभिमानी जीवों को नहीं देखा। यदि वे दीन और अभिमानी जीवों को देख लेते तो उन्हें ऐसा कहने में संकोच होता, क्योंकि जगत में दिखाई देने वाले जो दीन व्यक्ति हैं उनकी लघुता परमाणु से भी कम हुआ करती है, माने वे परमाणु से भी छोटे हो गए हैं। दीनता शब्द का जो यहाँ प्रयोग किया है, ये मांगने के अर्थ में किया है, याचना करने के अर्थ में किया है। स्वाभिमानी व्यक्ति किसी से कुछ याचना नहीं करता, किसी से कुछ मांगता नहीं है। हमारे जो दिगंबर संत हैं, जो मुनिराज हैं, जो गुरु हैं, वे भी कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगते। और यहाँ आगे तो नई बात कहना चाहते हैं कि याचक का गौरव दाता में चला जाता है। कोई मांगने वाला व्यक्ति हो, कभी उसने मांगा नहीं, बहुत गौरव है उसका, बहुत महिमा है उसकी, बहुत सम्मान है, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। लेकिन जिस दिन जिस क्षण वो किसी के आगे जाकर हाथ फैलाता है, उसी दिन और उसी क्षण से उसका सारा का सारा गौरव सब समाप्त होगा। इसलिए दुनिया में मांगना अच्छी बात नहीं है। मगर ये बात यहाँ आचार्य देव आत्म अनुशासन के रूप में हमारे को सिखाना चाहते हैं। याचक का गौरव दाता में चला जाता है। 145 पेज की ये बात है। याचक का गौरव कहाँ गया? जिससे उसमें लघुपना अर्थात हीनता आ गया। क्यों आ गया? मांगने वाले में लघुता कैसे आ गई? उसका गौरव कहाँ चला गया? इस प्रश्न का उत्तर आगामी छंद में देते हैं, अनुष्ठित छंद में। मन्ये संक्रांत मन्यता तदवस्थौ कथं स्यातामीतौ सदा। आचार्य देव कह रहे हैं कि मांगने वाला लघु हो गया और देने वाला महान हो गया। ऐसा क्यों हो गया? इसके पीछे यही कारण दिखाई देता है कि मांगने वाले का गौरव देने वाले को चला गया। तभी तो मांगने वाला व्यक्ति महान से हीन हो गया और देने वाला व्यक्ति हीन से भी महान हो गया। अर्थ, मैं ऐसा मानता हूँ कि याचक का गौरव दातार में संक्रमित हो गया। मैं ऐसा मानता हूँ। मन्ये वरम ऐसे शब्द के प्रयोग किए चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ, मन्ये मानता हूँ। यदि ऐसा न हो और अन्यथा हो तो याचना के समय याचक की अवस्था लघु, मांगने वाले की अवस्था हीन और दातार की अवस्था गुरु कैसे हो जाती है? मांगने वाला जब भी जाता है तो बकरी बन के जाता है, गाय बन के जाता है, लघु बन करके जाता है। और हाँ, माने मांगने वाला तो लघु ही होता है, तो उसकी अवस्था लघु और दातार की अवस्था गुरु कैसे हो जाती? देखिए आप भावार्थ, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार करके, उत्प्रेक्षा अलंकार करके आचार्य देव कहते हैं कि हमें ऐसा भाषित होता है कि पहले याचक और दातार दोनों एक समान थे, ऐसा लगता है। आचार्य देव कह रहे हैं
दो व्यक्ति साथ साथ में रहते हैं, एक समान स्तर वाले हैं, लेकिन जब कभी क्या हुआ, समान स्तर में से एक ने दूसरे से मांगा तो मांगने वाला व्यक्ति लघु हो गया और देने वाला गुरु हो गया, बड़ा हो गया। ऐसा भाषित होता है कि पहले याचक और दातार, लेने वाला और देने वाला, पहले दोनों एक समान थे, परंतु जिस समय याचक याचना करता है और दातार देता है, उस समय याचक का बड़प्पन दातार में चला गया, इसलिए याचक हल्का हो जाता है, हीन हो जाता है, मांगने वाला लघु हो जाता है और दातार देने वाला महंत हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होता हो तो उस समय याचक संकोच आदि के कारण हीन और दातार प्रफुल्लता आदि के कारण महान क्यों भाषित होता है? इसलिए दीनपना निषिद्ध है, इसलिए दीनपना करने योग्य नहीं। निषिद्ध है का अर्थ दीनपना करने योग्य नहीं है, क्योंकि दीनपना होने से उसका गौरव चला गया। देखिए, अब बहुत मार्मिक प्रश्न उठाया है यहाँ कि अच्छा, आपकी ये बात तो हमारे को समझ में तो आ रही है और ठीक भी लग रही है, लेकिन इसको सर्वथा नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी समस्या दिखाई दे रही है। क्या देने वाला व्यक्ति हमेशा महान ही होता है? क्या प्राप्त करने वाला व्यक्ति हमेशा लघु ही होता है? मांगने वाला व्यक्ति लघु और देने वाला व्यक्ति महान, यदि सर्वथा ऐसा ही माना जाए तो ये कह रहे मुनिराज भी दान लेते हैं तो क्या देवी हीन हो गए? बोलो, शिष्य की शंका है ऐसी, मुनिराज भी तो दान लेते हैं, अरे पैसे का दान नहीं लेते हो, लेकिन तो भी कम से कम आहार दान तो लेते ही हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, भले ही मुनिराज आहार दान लेते हो, भले ही देने वाला श्रावक हो, लेकिन वो श्रावक मुनिराज से बड़ा नहीं हो गया। मुनिराज की महानता तो रहेगी, हमेशा ही रहेगी। श्रावक की तुलना में तो मुनिराज महान ही रहेंगे, श्रेष्ठ ही रहेंगे, पूज्य ही रहेंगे। तो श्रावक तो लघु है और मुनिराज महान है। तो फिर साहब एक लेने वाला कौन है और देने वाला कौन है, ये बताओ इसमें। यार देने वाला तो श्रावक है, श्रावक देने वाला है तो वो महान होना चाहिए, और मुनिराज प्राप्त करने वाले लेने वाले हैं तो वो दीन होने चाहिए। बोले नहीं, ऐसा नहीं। देखो आप, मुनिराज याचना करके दीन होकर दान नहीं देते, समझना। हम किसी व्यक्ति से कुछ मांगते हैं तो हमारे में दीनता लघुता दिखाई देती है, लेकिन मुनिराज किसी के यहाँ जाकर के आहार लेते हैं तो मुनिराज में दीनता नहीं है, दयनीय नहीं दिखती उनकी दशा। दे दो ना, कोई तो मिल ही नहीं रहा है, कोई तो थोड़ा सा इशारा करके हाथ में रखाओ पलट तो, कोई इशारा कर दे, ऐसा होता है कभी? कभी नहीं होता है ऐसा। नहीं मिला तो नहीं मिला, विधि नहीं मिली तो नहीं मिली, कोई बात नहीं, आहार ग्रहण नहीं करेंगे। माने अपने गौरव को वे मांग कर और लघुता प्रदर्शित करके अपने गौरव को घटाते नहीं है। मुनिराज का स्तर बहुत ऊंचा है। ये कह रहे हैं याचना नहीं करते। किसने कह दिया मुनिराज याचना करते? मांगते नहीं है मुनिराज। मुनिराज के लिए कई स्थानों पर भिक्षावृत्ति शब्द का भी प्रयोग आता है, लेकिन वो निर्वांछक वृत्ति है, वो मांगने रूप वृत्ति नहीं है। अच्छा नहीं लगता ना, भिक्षुक कहते हैं। वास्तव में दिगंबर मुनिराजों के लिए भिक्षु शब्द का प्रयोग मिलता नहीं है, श्वेतांबर साधुओं के लिए भिक्षु शब्द के प्रयोग मिलते हैं। वो तो मांगते ही हैं, इसलिए वास्तव में उनके लिए भिक्षु शब्द का प्रयोग करना ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ तो दिगंबर मुनिराजों में ऐसी अवस्था बनती नहीं है ना, इसलिए यहाँ ये बात नहीं है। देखिए कैसी गजब बात कही है, मुनिराज भी दान लेते हैं तो क्या देवीहीन हो गए? उत्तर, मुनिराज याचना करके दीन होकर दान नहीं लेते। मुनिराजों में दीनता नहीं दिखती है। जिस प्रकार लोग राजा आदि को भेंट देते हैं
देखो राजा को कोई व्यक्ति भेंट देता है तो राजा पे लघु हो गया क्या? और देने वाला राजा से भी महान हो गया क्या? नहीं हुआ ना। जिस प्रकार लोग राजा आदि को भेंट देते हैं उसी प्रकार भक्त लोग विनय पूर्वक मुनि को दान देते हैं, विनय पूर्वक देते हैं, नवदा भक्ति पूर्वक देते हैं, बहुत भक्ति भाव पूर्वक मुनिराज को पड़गाहन करते हैं, 3 बार उनको प्रदक्षिणा देते हैं, अष्टांग नमस्कार करते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं, उनको उच्च आसन पर बिठा करके उनकी पूजन करते हैं। माने ये कितना गौरव है उनका। ऐसा नहीं है कि वे दान ले रहे हैं, आहार दान ले रहे हैं तो कोई लघु हो गए हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए भक्त लोग विनय पूर्वक, क्या हुआ? हाँ, मतलब मुनिराज यदि अपने घर से थोड़ा सा आगे निकल जाए तो हाँ खेत खिलना होता है, दुखी होता है। मुनिराज आगे बढ़ गए, विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ता है, पड़गाहन करता है, खड़ा रहता है, हाँ गिड़गिड़ाता है, 10-5 बोलता है बार बार। देखो आप कैसी दशा। उसी प्रकार भक्त लोग विनय पूर्वक मुनि को दान देते, विनय पूर्वक दान देते मुनिराज को, और वे लोभासक्त होकर ग्रहण नहीं करते, इसलिए वे हीन नहीं है। देखो प्राप्त करने वाला, दुनिया में प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति दिखाई देता है वो व्यक्ति तो कैसा होता है? लोभासक्त। तो चाहिए कैसे न कैसे करके ये सामने वाले दे दे, ये हमारी बात सुन ले, लोभ है उसके हृदय में, प्राप्त करने का, किसी वस्तु को लेने का लालच है उसके हृदय में, ठीक है ना। ये कह रहे हैं लोभासक्त होकर ग्रहण नहीं करते, इसलिए वे हीन नहीं है। लोभ से दीन होकर लेने वाला व्यक्ति ही हीन होता है। माने दीनता और हीनता की जो ये बात यहाँ कही गई है, याचक का गौरव दातार में चले जाता है, ये जो बात कही गई है यह बात गृहस्थों के जीवन में लागू होती है या समान स्तर वालों के जीवन में लागू होती है। मुनिराजों का और श्रावकों का दोनों का स्तर न्यारा न्यारा है, इसलिए ये बात यहाँ लागू नहीं होती। और इसके लिए राजा का बहुत सुंदर उदाहरण दे दिया। जिस तरह प्रजा के लोग राजा को जाकर कितनी भी भेंट देवें, राजा राजा ही रहेगा और प्रजा प्रजा ही रहेगी। राजा हाँ सच में राजा धन्यवाद भी नहीं देता उनको। हाँ मैंने राजा कहीं ऐसी बात कहते हो, अरे धन्यवाद आप हमारे लिए लेकर के आए, ऐसा बोलता है राजा कभी? खजाने भरे हैं राजा के पास में, क्या कमी है? देखिए यहाँ लड़की लड़के वालों की बात नहीं है ना, यहाँ जो बात चल रही है ये राजा और प्रजा की बात चल रही है। बहुत सटीक उदाहरण दिया है यहाँ टोडरमल साहब ने, और जो उदाहरण यहाँ दिया गया है वो बिल्कुल हूबहू घटित होता है। जो स्थिति राजा प्रजा के सामने राजा की है, वही स्थिति श्रावक के सामने मुनिराज की है। लड़की वाले लड़के वालों में तो ये बात नहीं है, आजकल तो जमाना उल्टा है, आपकी ये बात चलेगी नहीं। आगे आगे आने वाले समय में तो बात और बिगड़ने वाली है। निरंतर घटती हुई लड़कियों की संख्या, ये देखना आगे क्या दशा होने वाली है। आज के 20 साल बाद में क्या होगा? हाँ उल्टा होगा, बिल्कुल ऐसा ही चलेगा। हाँ माने ये तो जैसे स्वयंवर हुआ करते थे ना, लाइन में खड़े रहते थे सब राजा, राजकुमार जो है, राजकुमार नरेश अलग अलग जगह के नगरों के, वो लाइन में खड़े रहते थे, और वो स्वयंवर करने वाली कन्या राजकुमारी वो लाइन से वरमाला लेकर के घूमती थी, किसके गले में वरमाला डालूं। ये ऐसी दशा होती हुई दिखाई दे रही है आगामी काल में, इसलिए खैर उनकी बात नहीं है। लेकिन सामान्य प्रजा की दृष्टि से राजा बहुत महान है, वो बालक है उनके, ठीक, क्योंकि दोनों का स्तर कभी समान नहीं हो सकता। प्रजा और राजा का स्तर समान नहीं हो सकता। दोनों के पद न्यारे न्यारे हैं, दोनों की अवस्था न्यारी न्यारी है,
तो श्रावक और मुनिराज दोनों अलग अलग लेवल के व्यक्ति हैं। हाँ, लेकिन यदि कोई दो समान स्तरीय मुनिराज, उनमें से एक मुनिराज दूसरे मुनिराज से कुछ मांगते हैं तो फिर उनका स्तरहीन हो गया और देने वाले का महान हो गया। क्या मांगेंगे? एक मुनिराज दूसरे मुनिराज से क्या मांग सकते हैं? कोई शंका का समाधान, कोई प्रश्न का उत्तर, कुछ भी, जो कुछ भी मांगा जा रहा है, मांगने वाला व्यक्ति, पूछने वाला व्यक्ति तो लघु हो ही गया, और जो जवाब दे रहा है तो फिर गौरव अपने आप आता है। लेकिन यहाँ कोई अभिमान घमंड वाली या लघुता वाली बात वहां नहीं बनती है। श्रावकों की तुलना में मुनिराज बहुत श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनकी तुलना की यहाँ बात नहीं है। यहाँ तो हम आपकी बात कर रहे हैं कि हम लोगों के द्वारा किसी व्यक्ति से कुछ भी मांगना तो योग्य नहीं है। इतना इस श्लोक का मूल अर्थ और मूल भाव है। देखिए, वांछक और अवांछक की स्थिति, इन लोगों की क्या स्थिति है? वांछक माने वांछना करने वाला, वांछा करने वाला, इच्छा करने वाला, मांगने के लिए कदम बढ़ाने वाला, ये कौन है? वांछक है। और अवांछक कौन है? नहीं मांगने वाला। लेने वाले और देने वाले की गति विशेष का वर्णन आगामी छंद में करते हैं। गति विशेष का वर्णन आगामी छंद में कर रहे हैं। अनुष्टुप छंद है, ये बात हम पढ़ते हैं। मतलब स्पष्ट ही बतलाते, तुला के जो फलड़े हैं, जो दोनों समान हैं, उसमें से एक से निकाल करके भी दूसरे के अंदर कुछ डाल दिया गया तो ये स्पष्ट इस बात को दिखाई देते हैं कि वो लघु हो गया और वो दीर्घ हो गया। कौन महान हो गया? ऊंचा कौन हो गया? जिसने दिया है वो ऊंचा हो गया और जिसने लिया है वो नीचा हो गया है? आचार्य देव ने गजब किए हैं। देखो, वांछक पाता अधोगति, वांछक, वांछा करने वाला, मांगने वाला व्यक्ति अधोगति पाता है, अधोगति में चला जाता है। ऊर्ध्व गति नहीं वांछक की, वांछक अर्थात मांगने वाले की ऊर्ध्व गति नहीं होती, ऊर्ध्व गति नहीं वांछक की, लेने वाले की ऊर्ध्व गति नहीं होती। स्पष्ट बताते, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये तो स्पष्ट बताते हैं। ऊंचे नीचे हुए, ऊपर नीचे जो हो गए हैं, तुला के पलड़े, तराजू के पलड़े जिस प्रकार ऊपर नीचे हो जाते हैं, ये बात स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि जो दे रहा है वो ऊंचा हो गया है और जो ले रहा है वो नीचे हो गया। अर्थ, जिन्हें ग्रहण करने की इच्छा है, देखो ग्रहण करें चाहे नहीं करें, ग्रहण करने की इच्छा मात्र ही लघु बना देती है। ग्रहण करना और नहीं करना ये तो उस पर निर्भर करता है, देने वाले पर। वो देगा तो ग्रहण कर पाएगा, नहीं देगा तो नहीं ग्रहण कर पाएगा। उदय के हिसाब से बनती है व्यवस्था। आपका उस जाति का कर्म का योग हो तो आप प्राप्त कर सके, और आपके उस जाति का कर्म का योग न हो तो आप प्राप्त नहीं कर सके। तो प्राप्त करना और नहीं करना ये तो अलग प्रकार की स्थिति बनती है। लेकिन वो देगा कि नहीं देगा उससे पहले तुमने मांग तो लिया। कोई व्यक्ति हमारे दरवाजे पर लघु होकर के आया, मांगने के लिए आया, वह भिखारी भीख मांगता है, हाथ फैलाता है, देने वाला दे तो दे और नहीं दे तो नहीं दे, लेकिन मांगने वाला तो लघु हो ही गया। यहाँ गुणभद्र आचार्य देव कहना चाहते हैं, जिन्हें ग्रहण करने की इच्छा है, मन में विचार मात्र भी है, जिनके मन में ये परिणाम आता है, मैं मांग लूं, मैं ले लूं, मैं प्राप्त कर लूं तो ठीक रहेगा। अरे अपना क्या बिगड़ता है, मांगने में अपना क्या जाता है कि नहीं नहीं। श्रेष्ठ लोग होते हैं कि मांगने की बात नहीं करते, मिलेगा तो मिल जाएगा और नहीं मिलेगा तो नहीं। अपना होगा तो मिले बिना रहेगा नहीं, और अपना नहीं होगा तो कितना भी मांग लो आपको मिलेगा नहीं।
गजब बात, अपना हो तो जावे नहीं और जावे तो अपना नहीं। तो मुनिराजों की जो महानता है, जिन मुनिराजों की महानता के संदर्भ में यह बात कही गई है, ये मुनिराज कैसे महान हो गए हैं कि अपने अंतरंग गुण वैभव और निधियों को देखते हैं इसलिए महान है, संपन्नता के दर्शन करते हैं इसलिए संपन्न है, अपनी प्रभुता को देखते हैं इसलिए गौरव प्राप्त है, अंदर में मौजूद अनंत गुण उन्हें दिखाई देते हैं, अंतर का वैभव उन्हें दिखाई देता है, ये उनकी महानता का आधार है। जिन्हें ग्रहण करने की इच्छा है वे जीव अधोगति प्राप्त करते हैं। माने इच्छा मात्र दुख का कारण है, प्राप्त करने की इच्छा मात्र लघुता का कारण है, हीनता का कारण है, दीनता का कारण है और अधोगति का कारण है। इच्छाएं अधोगति का कारण है, ये अर्थ निकला सीधा सीधा। जिन्हें ग्रहण करने की इच्छा है वे जीव अधोगति प्राप्त करते हैं, और जिन्हें ग्रहण करने की इच्छा नहीं है, प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, मांगना नहीं, प्राप्त करने की इच्छा नहीं, चाह गई चिंता गई और मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए चाहन के चाह चले गई, चिंता चले गई और मन कैसा हो गया, बेपरवाह हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए हमारे। अपने पंडित साहब कहा करते थे, संतोष जी अंजलि साहब, ये चाह रोग है, चाह का रोग ही नहीं है, क्या चाहिए, सुख चाहिए, मैंने रोग कहकर के पुकारते थे ऐसे, ये रोग है, बीमारी है, यहाँ तो चाह का रोग ही नहीं है, मांगने की इच्छा ही नहीं है, हमें ये चाहिए, ये बीमारी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं चाहिए हमारे। जिन्हें चाहिए उनके हृदय में लघुता आ जाती है, और जिन्हें नहीं चाहिए वे गौरव को प्राप्त करते हैं। हाँ देखिए, अधोगति प्राप्त करते हैं, अधोगति माने नीचे की तरफ जा रहे हैं, और जिन्हें ग्रहण करने की इच्छा नहीं है वे ऊर्ध्व गति प्राप्त करते हैं। इनका ऊंचा नीचा होना मानो तराजू के दोनों पलड़ों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकट किया जाता है। कौन ऊपर होगा, कौन नीचे होगा, नीचे और ऊपर होना ये तराजू के पलड़ों के माध्यम से सहज ही स्पष्ट हो जाता है। देखिए भावार्थ में टोडरमल जी साहब क्या कहते हैं, तराजू के दोनों पलड़े समान है, समान ही होते, परंतु जो पलड़ा अन्य वस्तु को ग्रहण करता है वह नीचा हो जाता है। तराजू उठाई हमने, दोनों पलड़े बराबर हैं, लेकिन जो दूसरे को ग्रहण करता है, दूसरी चीज को प्राप्त करता है, वो नीचा हो जाता है, और ग्रहण नहीं करने वाला ऊंचा हो जाता है। गजब उदाहरण दिया देखा, गुणभद्राचार्य का उदाहरण है, 1000 वर्ष पुराना। मूल श्लोक में तुलान तयो शब्द का प्रयोग किया है, तुला के समान, और टोडरमल जी राव ने उसका अर्थ लिखा है, तराजू के दोनों पलड़े समान हैं, परंतु जो पलड़ा अन्य वस्तु को ग्रहण करता है, अब देखो इसको सब तरफ से इस बात को लागू किया जा सकता है। ये तो लौकिक अर्थ के अंदर चर्चा चल रही है, आत्मानुशासन ये तो जगत सामान्य जीवों के लिए किया गया कथन है, लेकिन इसी बात को थोड़ा और आप गहराई में जाकर के देखें तो जो जगत के पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं उनकी अधोगति होती है और वे संसार परिभ्रमण करते रहते हैं, और जिन्हें जगत के किसी पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे वितराग भाव को अंगीकार करने वाले व्यक्ति वे इतने ऊर्ध्व हो जाते हैं कि जिनसे ऊपर दुनिया में और कुछ नहीं है, ऐसे लोकाग्र में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाती है। जब तक प्राप्त करता रहेगा, देखिए ऊर्ध्व गति प्राप्त करने के लिए, सिद्ध दशा की प्राप्ति करने के लिए, लोकोत्तम, लोक में जो सबसे महान है, सर्वश्रेष्ठ है, उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए आप यदि कुछ भी ग्रहण करते हैं तो उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और आप यदि छोड़ते चले जाते हैं आप हल्के होते चले जाएंगे और आप विद्यालय में जाकर विराजमान हो जाएंगे।
एक परमाणु मात्र के प्रति भी यदि ग्रहण करने का भाव है, आचार्य कुंद की मूल गाथाएं हैं इस प्रकार की। अणुमात्र भी राग आदि का सद्भाव है जिस जीव के, वो सर्व आगम धर भले नहीं जानता दात्म को। अणुमात्र भी यदि राग आदि का सद्भाव है, हाँ बोलो कैसी बात करते, अणुमात्र भी राग यदि जिसके हृदय में मौजूद है, भले ही गादुचांग को क्या कहे 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो, कुछ नहीं है। आत्मानुभवी अल्पक्षयोक्षम के धारी तिर्यंच गति के जीव के सामने वो 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी, राग के प्रति राग रखने वाला जीव, वो तिर्यंच गति के सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के आगे पानी भरता है। ऐसे हालत है 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, अथवा ज्ञान, कुछ नहीं, कोई दम नहीं है। माने पर पदार्थों के प्रति अपनापन ये महा अपराध। पर पदार्थों के प्रति अपनेपन का भाव टूट गया, हृदय में धर्म प्रकट हो गया, चतुर्थ गुणस्थान, लेकिन बाहर में परिग्रह, तो भी अभी गुरुता नहीं है। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ते चले, वैसे वैसे क्या हो गया, प्रतिमाएं अंगीकार करता रहा, धीरे धीरे करके और छोड़ता रहा, त्याग बढ़ता रहा, उत्कृष्ट प्रतिमाधारी होकर के मात्र एक वस्त्र का धारी हो गया, और फिर उसके पश्चात त्याग करके सर्व आडम्ब परिग्रह, पीछे कमंडल मात्र को रखकर सर्व परिग्रह के त्यागी हो गए, 28 मूल गुणों के धारी। उनमें कुछ और गुरुपना आ गया है और महान हो गए हैं। लेकिन अभी भी जब पीछे कमंडल भी छूट जाएंगे, जब अंदर में मौजूद अनंतानुबंधी के साथ में प्रत्यय ज्ञान तो चली गई थी, संज्वलन भी धीरे धीरे चली जाएगी, ठीक है ना, वे भी नष्ट होती चली जाएंगी और 4 घातिया कर्मों का अभाव हो जाएगा। तब और इतने हल्के हो जाएंगे कि पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर चले जाएंगे। कितने हल्के हो गए, 4 घातिया कर्मों का अभाव होते ही जितने त्रयोदश गुणस्थानवर्ती जीव होते हैं सभी पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं, लेकिन अभी भी अघातीय कर्म मौजूद है, तन मौजूद है। और जब ये भी चला जाता है तो सबसे हल्के होकर लोग के अग्रभाग में जाकर विराजमान हो जाते हैं, साधे अनंत 7 राज्य ऊपर चले जाते हैं। इनसे ऊपर कोई नहीं, कोई जा ही नहीं सकता, उनके ऊपर कोई है ही नहीं। लोयक तो सिद्धांत क्या निमिचंद्राचार्य कहते हैं द्रव्य संग्रह में, लोयक तो सिद्धांत, लोग के अग्रभाग में जाकर के स्थित हो जाते हैं, ये महानता का आधार है। तो लौकिक जीवों को भी मांगना योग्य नहीं है, और लौकिक में भी वे व्यक्ति महान है जो देते हैं, देने वाला व्यक्ति महान है और लेने वाला व्यक्ति। देखो यदि समुद्र में, नदी में, ऐसे किसी स्थान पर है, आपके पास में जितना ज्यादा वजन है आप उतना ज्यादा डूबेंगे, क्या? और वजन यदि आपके पास में नहीं है तो आप नहीं डूबेंगे। बड़े पाषाण और शिलाखंड को अपने से बांधकर अपने कंधे पर रखकर कोई व्यक्ति नदी पार कर सकता है? डूबेगा ही। जिनके माथे भार वे डूबे मंझधार में, और हम तो उतरे पार झोंक भार को भार। माथे से वजन उतर गया, हल्का हो गया और सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाएगा, और माथे पर वजन बना हुआ है तो समझिए आप पार नहीं हो पाएगा। ऐसी बात यहाँ मार्मिक बात आचार्य देव कहना चाहते हैं। देखिए क्या बात है, तराजू के दोनों पलड़े समान है, परंतु समान होते हुए भी, एक जैसे पलड़े होते हुए भी, जो पलड़ा अन्य वस्तु को ग्रहण करता है वह नीचा हो जाता है। वजन बढ़ गया ना उसका, वो नीचे हो गया। नीचे हो गया मतलब डूब गया, डूब गया मतलब अधोगति हो गई, नरक देह में चला गया है? हाँ। और ग्रहण नहीं करने वाला ऊंचा हो जाता है।
जो ग्रहण नहीं करता महान हो जाता। इन पलड़ों का यह स्वरूप मानो हमारी दशा को बताता है कि लोभ से पर वस्तुओं को ग्रहण करने वाला तत्काल भी नीचे होगा और भविष्य में भी नरकादि नीची गतियों में जाएगा। क्या कह रहे हैं पंडित जी साहब? लोभ से पर वस्तुओं को ग्रहण करने वाला, जिसने लोभ से पर वस्तुओं को ग्रहण किया है, तत्काल भी नीचे होगा और भविष्य में भी नरकादि नीची गतियों में जाएगा। और लोभ छोड़ने वाला व्यक्ति वस्तुओं का ग्रहण नहीं करेगा तो तत्काल भी ऊंचा रहेगा। देखो आप यदि किसी स्थान पर है, 10-20 लोग बैठे हैं और जो व्यक्ति रात को खाते हैं उनकी तुलना में जो नहीं खाते हैं, मतलब जिन्होंने छोड़ दिया है रात को खाना, वे वैसे महान हो गए। सब जगह माने त्याग करने वालों की जो महिमा है, त्याग करने वालों की जो कीमत है, छोड़ने वालों की जो महिमा है, वो छोड़ने वाले अपने आप ही ऊंचे हो जाते हैं औरों की तुलना में। वस्तु स्वरूप बतला रहे हैं, तराजू के पलड़ों का उदाहरण देकर के स्पष्ट कर दिया। छोड़ने वाला व्यक्ति अपने आप ही ऊंचा हो जाएगा। ज्यों ज्यों तराजू के दोनों पलड़ों में, मान लीजिए एक में बाट रखा है और एक में दाल तोल रहा है, चावल तोल रहा है पसारी, अब वो चावल ज्यादा हो गए। अब ज्यों ज्यों चावल की मतलब समझो आप एक छोटी बेरी निकालता है उतना ही ऊपर चला जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर मतलब थोड़ा बहुत भी 10-20 चावल के दाने भी निकालता है तो उतना ऊंचा होता है। जैसे जैसे निकलेगा वैसे वैसे ऊंचा होता चला जाएगा। ऐसे गजब ज्यों ज्यों बढ़ता है त्यों त्यों नीचे होता चला जाता है, ज्यों ज्यों घटता है त्यों त्यों ऊपर होता चला जाता है। क्या बात कह रहे हैं आचार्य जी? तो आपने किसका त्याग किया? आपने रात्रि में अन्न का त्याग किया, अन्य लोगों की तुलना में कुछ ऊंचे हो गए। आपने रात्रि में अन्न के साथ साथ में फल मिठाई आदि का भी त्याग किया, आप और लघु हो गए। आपने रात को दूध पानी का भी त्याग कर दिया, आप और ऊंचे हो गए। आप रात्रि में तो नहीं लेते, सूर्यास्त के पौन घंटे पहले ही ले लेते हैं, आप और ऊंचे हो गए। माने देखिए आप जैसे जो जो त्याग करता जाता है, जैसे जैसे एक एक चीज को छोड़ता चला जाता है, वैसे वैसे महान होता चला जाता है। बात यहाँ बाहरी पदार्थों की छोड़ने की नहीं है, बात तो यहाँ परिणामों से निकालने की है। क्योंकि पहले ही इस बात को स्पष्ट किया जा चुका है, मांगना और मांगने की इच्छा करना। मांगने से तो अन्य लोगों के सामने लघु होगा और मांगने की इच्छा करने से स्वयं अंदर में ही लघु हो गया। देखिए किसी व्यक्ति के पास में जाकर के ये व्यक्ति धन की अपेक्षा रखता है, मांगता है उससे, तो लघुपने से ही मांगेगा, तो मांगने में तो लघु हो ही गया, इसमें तो कोई दौरा ही नहीं। अब मन में ये बात रहती है कि नहीं यार मांगना नहीं चाहिए, तो भी जब जब उसके सामने जाता है, मैं अपने मुंह से कहूंगा तो नहीं, लेकिन लघुपना तो दिखता ही है इच्छा होने से। ख्याल में आ रही है बस? मांगने पर तो लघु हो ही जाता है, लेकिन मांगा नहीं है, मांग नहीं रहे हैं, लेकिन मन में मांगने की इच्छा तो है, कहूंगा नहीं मैं, अपने आप ही दे दे क्या, तो भी अंदर में जो एक लघुपना है, जो दीनता है, वो तो वर्तती ही है। इसलिए अंतरंग की लघुता और दीनता को मिटाने के लिए पर वस्तुओं की चाह मात्र को मिटाने का उपदेश यहाँ आचार्य देव दे रहे हैं। या पर के प्रति आपकी इच्छा मात्र भी नहीं होनी चाहिए, पर पदार्थों के प्रति चाह भी आपके हृदय में नहीं होनी चाहिए। देखिए 143 पेज पर कहां तक हो गई बात? लोभ से पर वस्तुओं को ग्रहण करने वाला तत्काल भी नीचा होगा और भविष्य में भी नरकादि नीची गतियों में जाएगा। ठीक है। और लोभ छोड़ने वाला व्यक्ति, लोभ करने वाले की बात नहीं, लोभ छोड़ने वाला व्यक्ति वस्तुओं का ग्रहण नहीं करेगा तो तत्काल भी ऊंचा होगा, रहेगा, और भविष्य में भी स्वर्ग मोक्ष आदि ऊंची गतियों में जाएगा। स्वर्ग के साथ में मोक्ष के लिए भी गति शब्द का प्रयोग करके पंचम गति की बात कहना चाह रहे हैं। दुनिया में तो गतियां 4 ही प्रसिद्ध है, लेकिन जो चतुर्गति से मुक्त हो जाते हैं वे पंचम गति वाले कहलाते हैं।
तो या तो स्वर्ग चला जाएगा या फिर मुक्ति की प्राप्ति कर लेगा। इस प्रकार युक्ति द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दीनता से हीनता और दुर्गति प्राप्त होती है, इसलिए दीनता नहीं करना चाहिए। प्रश्न उठाया है पंडित जी साहब ने, दीनता में ऐसा कौन सा पाप है जिससे दुर्गति होती है? अच्छा, दीन हो गया तो क्या हो गया? उसने अनर्थ थोड़ी ना कर दिया, किसी की हत्या थोड़ी ना कर दी, क्या पाप कर दिया? प्रश्न है, प्रश्न करता है, दीनता में ऐसा कौन सा पाप है जिससे दुर्गति होती है? उत्तर, दीन व्यक्ति को लोभ कषाय की तीव्रता होती है, जिससे अन्य कषायें भी निर्बल हो जाती है। क्या कह रहे हैं? दीन व्यक्ति को लोभ कषाय की तीव्रता होती है, लालच विशेष है, लोभ की तीव्रता है, जिससे अन्य कषायें भी, दूसरी जो कषायें हैं भी निर्बल हो जाती है। निर्बल, दुर्बल, कमजोर, माने देखो स्वाभिमान चला जाता है ना, क्रोध, मान, मायाचार, ये सब छूट जाएंगे लोभ के चक्कर में, वो सब कमजोर हो जाएंगी, वो सब कषायें। लोभ ही हावी है, उसकी लोक लज्जा मिट जाती है, वह धर्म को भी नहीं गिनता। लोक लज्जा नहीं रही, शिष्टाचार नहीं रहा, शर्म नहीं रही आंखों में, मांगने वाले के हृदय में, तो लोक लज्जा मिट जाती है और धर्म को भी नहीं गिनता। मांगने वाले व्यक्ति को तो फिर जो वस्तु मांगी है वही दिखती है, फिर शर्म नहीं रहती, फिर वो कुछ भी, उसको धर्म वरम से कोई मतलब नहीं है। धर्म होगा तो पाप होगा, तो कर्म बढ़ेंगे, या अधोगति में जाएगा, इससे कुछ लेना देना नहीं है। अरे बहुत क्या कहें, आप तो कर्म की बात पूछते हो, आप पाप की बात पूछते हो, हम कौन से पाप की बात कहें? दुनिया में ऐसा कौन सा पाप है जो उसके माध्यम से नहीं हो सकता? लोभियों के माध्यम से दुनिया में कौन सा पाप नहीं देखा जाता? इसीलिए तो लोभ को पाप का बाप कहा जाता है। लोभ पाप का बाप बखाना, लोभ पाप का बाप बखाना, लोभ को पाप का बाप कहा गया। लोभियों के हृदय में हिंसा देखी जाती है, लोभियों के हृदय में झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांचों पाप देखे जाते हैं। जिसके हृदय में पर वस्तुओं को प्राप्त करने की चाह रूपी लोभ वर्तता हो, जिसके हृदय में ऐसा लोभ व्याप्त रहता हो, अरे बहुत क्या कहें, जो धर्म सर्वोत्कृष्ट है उसका अपमान करके भी वह अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है। ये लोभियों की ऐसी दशा है। सर्वोत्कृष्ट, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है धर्म को, धर्म सर्वश्रेष्ठ है, धर्म सर्वोत्कृष्ट है। तो ऐसे धर्म को जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है उसका भी वो अपमान कर देता है, इसलिए अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। माने लोभी व्यक्ति के हृदय में स्वार्थ हावी हो जाता है, वो अपना ही प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है, इसलिए दीनता। प्रश्न क्या किया था? दीन व्यक्ति, दीनता में ऐसा कौन सा पाप है? और ये कह रहे हैं इसलिए दीनता, तुम पाप की बात कर रहे थे, महापाप है। प्रश्न क्या किया था कि दीनता में कौन सा पाप है, और जवाब क्या दे रहे हैं कि दीनता तो महापाप है, अब इसमें कौन सा पाप होता है? इस तरह से यहाँ दीनता छोड़ने की बात कर रहे हैं, दरिद्रता की श्रेष्ठता। देखो, दरिद्रता की श्रेष्ठता ऐसी बात कहेंगे, आगे करने वाले हैं चर्चा, अपन कल पढ़ेंगे इसके बारे में। माने ये बात बताना चाह रहे हैं कि दरिद्र जो व्यक्ति है वो दरिद्र होना फिर भी अच्छा है, किससे? मांगने वाले। दरिद्रता को कोई अच्छा नहीं बता रहे, लेकिन मांगने वाले से अच्छा बता रहे। जो अधिक पैसे वाला होकर के भी मांगता है वो लघु है,
और जो नहीं मांगता है वो दरिद्र होकर के भी महान है। ऐसी विशेष बात ये आगामी शब्द में कहना चाहते हैं। अपन इसकी चर्चा फिर करेंगे, कल नहीं सुने यहाँ और परसों।
सखियानंद मणि करती जब देखा अंतरनाथ को मैं सखियानंद मणि करती जब देखा अंतरनाथ को मैं नहीं लगी कामना अब कोई बस निर्विकार निष्काम नहीं लगी कामना अब कोई बस निर्विकार निष्काम देखा जग जग मेरे अंतर को अंतर में सबका तुझे लो डालो तो वाणी में सजल लगा दे चल रहा है